तो आज हम शुरू करते हैं बट्टा डिस्काउंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पर 2300 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक मिक्सर को 2024 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट के प्रतिशत की गणना करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य को बोलते हैं MRP। अंकित मूल्य क्या होता है अपना MRP। और विक्रय मूल्य क्या होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है 2300 रुपये, बेचा कितने है 2024 रुपये में। इसका मतलब क्या दिया गई है छूट, यानी कम किया गया ना। अंकित मूल्य भी एक तरीके से विक्रय मूल्य होता है, लेकिन अगर छूट नहीं दे तो अंकित मूल्य ही क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु पर छूट नहीं मिले तो अंकित मूल्य ही क्या होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और छूट दे दे तो कितने की छूट दी गई है वो देखेंगे हम लोग। तो 2300 रुपये में से कितना घटाएंगे बताओ 2024 रुपये, ठीक है। तो 6, 9, 7 और यहाँ आ जाएगी 276 रुपये का क्या मिला है बताओ, बट्टा मिला है, छूट मिली है 276 रुपये का। अब हमें निकालना है बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत। तो 276 ये किस में छूट मिली है 2300 रुपये में से, और गुणा में क्या आएगा 100। इस प्रकार हम निकालेंगे 2 जीरो से 23 दूना 23 से कम 23, 23 दूना 46। कितने परसेंट का बट्टा मिला है 12% का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 10% की छूट देकर 2700 रुपये में बेचना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए एक ही छूट मिली है, इसलिए हम लोग इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, और छूट मिली तो क्या लिखूंगा मैं 9/10। ये मेरे क्या हो गए MRP हो गई अंकित मूल्य, और ये मेरी क्या हो गई सेलिंग प्राइस SP हो गया है। वस्तु का अंकित मूल्य दिया क्या है विक्रय मूल्य, यानी 9 अनुपात बराबर क्या दिया है 2700। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 300। मुझे क्या चाहिए 10 अनुपात चाहिए अंकित मूल्य यानी MRP चाहिए। तो 300 × 10 कितना आंसर आएगा 3000। कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। हम लोग एक और तरीका जानते हैं, अंकित मूल्य गुणा क्या होता है बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य कितना है बताएं, यहाँ पर पता नहीं है। डिस्काउंट कितने का है 10%। 10% का बट्टा है तो क्या लिखेंगे 90/100 बराबर विक्रय मूल्य 2700। हम लोग इस शर्त को सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 9 3 27, 10 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3000। यहाँ से क्या मिल जाएगा आप लोगों को अंकित मूल्य मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है, इस पर 20% की छूट और इसके बाद में 10% की छूट दी जाती है। मुझे बताओ उसी तरीके से करेंगे जो अभी किया था। क्या किया था अंकित मूल्य पर क्या दिया था आप लोगों ने, यहाँ पर बट्टा दिया था। क्या मिला बताओ, यहाँ पर विक्रय मूल्य मिलेगा। बताओ अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है यहाँ 500। पहली छूट कितनी है 20%, या तो 80% लिखो या फिर 1/5 होता है तो छूट लेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ 4/5। फिर से बताएं यहाँ पर 10% की एक और छूट दी गई है तो 1/10 कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/10 बराबर विक्रय मूल्य जो आएगा वो आ ही जाएगा। 0 से 0, 5 से काटेंगे 10, 9 चौक 36, कितना आएगा 360। 360 रुपये यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो यहाँ 10% और 5% की क्रमिक छूटों के बाद कोई वस्तु 342 रुपये में बेची गई। उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब देखिए यहाँ पर 2 लगातार छूटें दी गई है, उसी तरीके से करेंगे अंकित मूल्य गुणा बट्टा परसेंट
बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। बताओ अंकित मूल्य कितना है, नहीं पता। पहली छूट कितनी है, 10%। क्या लिखूंगा बताओ, 9/10। दूसरी छूट कितनी है, 5%। 5% क्या होगा बताओ यहाँ पर, 5% का मतलब होता है 1/20। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 19/20। बराबर कितना है, 342 रुपये। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 × 27, कितने बच गए, 7। 9 8 72, गुनी दुना 38, कितना आया, 2। नीचे 200 है, गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 400। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन कब पूछा गया है, दिल्ली पुलिस SI 2022 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। वस्तु का क्या निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। क्या करना है बताओ, अंकित मूल्य कितना है बताओ, 2000 है। पहले कितने % की छूट दी गई है, ये 20% का मतलब क्या होता है, कमी करेंगे तो 4/5। फिर से बताओ कितना %, 15%। 15% कितना होता है, 3/20। कमी करेंगे तो 17/20। इससे हमें क्या मिलेगा बताओ, विक्रय मूल्य मिलेगा। ठीक है, 20 का भाग देंगे कितना आएगा, 100। 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 20। कितना आएगा, ठीक है, 17 चुको 68। 68 को अगर हम लोग गुणा करेंगे 2 से, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, 1360। कौन सा आ जाएगा बताओ विक्रय मूल्य, डी ऑप्शन आ जाएगा। आ चुका है। इसके बाद देखिए हमारे पास टाइप नंबर 2, जिसमें हम लोगों को ज्ञात करना है बार बार छूट गुणा बट्टा % बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य। चलो देखो यहाँ अंकित मूल्य क्या माना आपने, 100 बट्टा कितने का है, 12%। 12% कितना होता है, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर कितना होगा, 12% कितना होगा बताओ, 3/25। ठीक है, इसलिए तो कितना रहेगा यहाँ पर, 3/25। और बट्टा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 22/25 यह आएगा यहाँ पर। और यहाँ कितना है बताओ, यहाँ 15%। तो 15% मतलब कितना होता है, 3/20। और कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17/20। 17/20। इसके अलावा 18% का बट्टा तो कितना लिखूंगा बताओ, 100 बराबर कितना आएगा बताओ, हमें विक्रय मूल्य मिलेगा। अब इसको हल करेंगे तब सही आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2 0 से कट जाएंगे और यहाँ पर 2 से और काट देंगे, कितना आएगा बताओ, 11। ठीक है, अब हम लोग 11 से इनको गुणा कर लेंगे, क्योंकि 25 का तो भाग देना ही पड़ेगा। और एक 10 आ रखा है तो इसका मतलब 1 पॉइंट और लगा लेंगे हम लोग। पहले 11 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अगर हम लोग 11 से गुणा करते हैं तो 11 को इससे ही गुणा कर लो, कितना आएगा, 11 दूना 22, 11 8 88, 88 और 2 902। गुणा में कितना आएगा, 17। बटे में कितना आएगा, 250 बराबर सेलिंग प्राइस है ही हमारे पास। अब हम लोग 17 से गुणा करेंगे, 17 दूना 34, 153 बटे में कितना आएगा, 25। ठीक है, अब हमारे पास देखिए नीचे 10 और था, अगर इसको 10 को हटाएंगे तो पॉइंट और लगा देंगे। यहाँ पॉइंट की जो कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब हमें चाहिए समतुल्य बट्टा। क्या चाहिए बताओ, समतुल्य बट्टा। क्या आएगा समतुल्य बट्टा, यह आएगा 100 में से कितना घटाऊंगा, 61.336। अब ये घटाई देंगे हम लोग, यहाँ पर 10 में से 6 गए तो 4, 10 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ 9 में से 1 गए तो 8, और यहाँ 9 में से 6 गए तो 3।
तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 38.664। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमिक छूटों 7%, 12% और 5% के बराबर एकल छूट क्या है? मान लेते हैं शुरुआत में वही तरीका रहेगा, क्या होगा? 7% की छूट, तो इसका कोई फ्रैक्शन तो निकलेगा नहीं। 7% की छूट तो सीधा क्या बचेगा बताओ? 93%। तो लिखेंगे 93/100। बताओ 12% की छूट क्या होती है? 12% क्या होता है? 3/25। इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 22/25। और बताओ यहाँ 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। करेंगे तो क्या होगा? कमी करें तो 19/20। 2 0 से तो चले जाएंगे, 2 से काटेंगे 10। अब वही तरीका पिछली बार की जैसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर गुणा के, यहाँ पर किस में से घटाना बाकी है? यहाँ पर मान कितना आया बताओ? 77.708। क्या यही है आप लोगों का? अब हम लोग निकालेंगे 100 से कम करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ? यहाँ पर 2 बच गया और 9 और 2, इसके बाद में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो आएगा लगभग कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? सी। अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 50%, 30% और 20% का एकल बट्टा समतुल्य बट्टा निकालना। सेम तरीका होगा। 100 मान लिया, 50% की छूट का मतलब क्या होगा बताओ? 1/2। कमी करेंगे तो क्या होगा? 1/2। 30% का मतलब क्या होगा बताओ? 3/10। कमी करेंगे तो 7/10। 20% का मतलब क्या होगा बताओ? 1/5। कितना लिखूंगा? 4/5 लिख देंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 0 से 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। क्या बताओ कितने की कमी हुई है बताओ? यहाँ पर 100 में से 28 की कितने की कमी हुई है? कितने की? यानी हम ये कह सकते हैं दोनों का अंतर लेंगे तो 72% का अंतर है। तो यही हमारा क्या होगा बताओ? समतुल्य बट्टा होगा। समतुल्य छूट कितनी होगी बताओ? 72%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 लाख रुपए के बिल पर पहले 46% की छूट दी जाती है, इसके बजाय किसकी छूट जाएगी? 35% और 8% की 2 क्रमिक। ऐसे डायरेक्ट मत जोड़ देना, क्योंकि जोड़ेंगे डायरेक्टली तो क्या आ जाएगा वापस? 46%। तो ये दोनों छूटें बराबर नहीं है। पहले 35% की और फिर 8% की छूट देंगे तो आपको उतना रुपए की छूट नहीं मिलेगी जितनी कि डायरेक्टली कितने परसेंट की छूट की मिलेगी? 46% की। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो दोनों में छूटों में अंतर निकालना। बताओ 2 लाख का 46% कम है, छूट दे रहे हैं, तो कितना बचेगा बताओ? विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं दोनों से, तो कितना बच जाएगा बताओ? 54%। 54% कितना आता है बताओ? यहाँ पर 3 0 ऐसे कैसे आएंगे? 8 10, तो 1,08,000 कितने हो जाएंगे? 1,08,000। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर फिर से 2 लाख रुपए पे कितनी छूट दी गई है बताओ? 35% और 8% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। तो अब आप देखिए 2 क्रमिक छूट देंगे, 35% का मतलब कितना हो जाएगा? 35% का मतलब होता है 7/20 और छूट निकालेंगे तो क्या होगा? 13/20। क्या निकाल सकता हूँ? 8% कितना होता है? 4% 1/25, 8% 2/25। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर 2/25। ठीक है, कम करना है तो 23/25 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ तक हो गया क्या? अब यहाँ पर हम लोग काटेंगे 0 से 0 या फिर 2 से और काटेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ 10,000 बच गए क्या? 1 0 से 1 0 कट गए, बाकी 10,000 हमारे पास बच गए। 25 चौका 100, 400 आ गया क्या? पहले 13 से गुणा कर लेंगे, फिर 4 से गुणा कर लेंगे। बताओ कितना आ रहा है यहाँ पर? 13 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 दूना 26,
29, यही आएगा। गुणा कितना आएगा बताओ, 400। 2 जीरो पीछे लगाएंगे, 9 चौक 36, 36 और 3 39, 4 दूनी 8, 9 10 11, यही आया क्या। अब आपसे पूछा गया अंतर, तो मुझे बताओ दोनों विक्रय मूल्य में जो अंतर होगा वही छूट का क्या होगा, अंतर होगा। तो निकालो फटाफट से, देखें 11,960 सॉरी 1,19,600 में से कितना 1,08,000 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा हमारे पास, कितने का अंतर आएगा, 11,600 रुपये का आ गया क्या। इसके बाद देखिए यहाँ पर 25% और 10% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। ये भी वही तरीका माना कि बताओ यहाँ पर कितना है अंकित मूल्य 100, 25% की छूट का मतलब क्या होगा 1/4, कमी करेंगे तो 3/4, 10% की छूट का मतलब 1/10, कमी करेंगे तो 9/10। हल करेंगे हम लोग इसको, 0 से 0, 2 से काटेंगे कितना 5, 5 × 15, 15 नाम 135 बटे में क्या आएगा 2, 2 6 की 12, 2 7 14, 2 5 10 आ जाएगा। तो 100 से कितना कम हो गया बताओ, कितना 67.5। तो कितना होगा बताओ, यहाँ पर छूट कितने की मिली अपने को, ठीक है। तो कितने की मिल गई, 32.5 की आपको क्या मिल चुकी है छूट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास समतुल्य बट्टा। अब तीसरा टाइप हमारे पास 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद सीमा को 153 रुपये की एक शर्ट मिली जिसका अंकित मूल्य कितना था, दूसरी छूट 15% है तो पहली छूट क्या है। तरीका वही रहेगा, क्या होगा बताओ, अंकित मूल्य गुणा बट्टा % बराबर विक्रय मूल्य। बताओ अंकित मूल्य कितना है, जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये था, मिली कितने में, पहली छूट कितनी है 15% का मतलब 3/20, छूट मिली तो कितना 17/20। दूसरी छूट कितनी है x%, ठीक है, x/100, छूट नहीं है लेकिन x/100 हमारे पास परसेंटेज है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से 2 जीरो से 2 से कट जाएंगे, नीचे क्या बचा बताओ 10, 17 नाम 153, 10 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना 90। तो मुझे बताओ ये 100 से कितना कम है, तो दूसरी पहली छूट कितनी होगी बताओ, पहली छूट कितनी होगी बताओ 10% की छूट होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। या तो हम लोग देखिए 100 माइनस एक्स करते, या डायरेक्टली x का मान निकालेंगे, लास्ट में देखिए 100 से कितना कम आ रहा है वही हमारी क्या होगी छूट हो जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 2 क्रमिक छूट के बाद 175 रुपये की सूची मूल्य। सूची मूल्य क्या होता है हमारा, अंकित मूल्य होता है वाला। एक पेन 129.15 रुपये में उपलब्ध है, यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। उसी तरीके से करेंगे हम लोग, यहाँ पर माना कि अंकित मूल्य कितना है 175, बताओ पहली छूट कितनी है 10%, यानी कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी छूट क्या होगी x/100 बराबर 129.15। इसको हल करेंगे हम लोग, यहाँ पर 25 7 175, 25 चौका 100, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे यहाँ पर, किससे काटें 7 से या 9 से, दोनों में से किसी से काट लो। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, कितना बच गया 5, 7 8 56, कितने बच गए 4 56, 3 बच गए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये बचा। अब 9 से और काट लीजिए, 9 दूनी 18, 0 9 पंजे 45। अगर देखिए 40 से गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 से गुणा करेंगे ना, 2.05 को 40 से गुणा करेंगे कितना आया होगा, देखो देखिए यहाँ पर 0
और 5 चौका 20, 4 दूनी 8, यह आ जाएगा क्या 82। तो मुझे बताओ बट्टा कितना मिला मुझे, बट्टा छूट कितने की मिली 18% की। 100 से कितना कम है बताओ, 100 से कितना कम है 18, तो 18% की क्या मिल जाएगी, दूसरी मुझे छूट मिल जाएगी। चौथा टाइप देखिए, यहाँ पर एक वस्तु को 19% की छूट देकर 1200% की छूट, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 81%। अब हमें पता है 81% विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा 1215, हमें छूट कितनी की निकालनी है, यानी 82.5% निकालना है वापस से विक्रय मूल्य। 82.5% बराबर क्या होगा 1215 बटे में 81 गुणा में 82.5%। क्या इसका भाग जाएगा, इसमें चला जाएगा। अब तो कितनी बार जाएगा देखो, एक बार और कितनी बार 5 बार, क्या 15 बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 को अगर हम लोग इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विक्रय मूल्य कितना आएगा बताओ, 15 5 75, 15 दूना 30, 30 और 7 37, 15 8 120, 120 और 3 123, तो कितना आया बताओ यहाँ पर 1237.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक मूल्य अंकित किया है 20%, और उसे 15% की क्या दी गई है छूट। तो क्या निकालना है, लाभ या हानि % ज्ञात करना है। देखो क्रय मूल्य तो मुझे पहले से ही पता है कितना है, बताओ कितना है। अब बताओ इस पे कितना % अधिक मूल्य अंकित किया गया है, कितना %। या तो मेरे पास एक तरीका है कि 50,000 है, इसका 20% अधिक कितना निकालूं बताओ, 20% कितना होता है 1/5, तो क्या निकाल लूंगा इसका सीधा ही 6/5। ये मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, अंकित मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यही बोला है ना, क्रय मूल्य से कितना अधिक है 20% अधिक, और 20% अधिक मतलब कितना है 6/5। हम लोग काटेंगे इसको, यहाँ से कितना आएगा, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा 6,000 आएगा या 10,000 आएगा, कितना आएगा बताओ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 60,000 हमारे पास आ चुका है अंकित मूल्य। अब यहाँ पर कितने % की छूट दी गई है, ये 15% की छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाएगी। तो 15% का मतलब क्या होता है 3/20, कितना लिखूंगा 17/20। हल कर देंगे हम लोग इसको, 20 तिया 60, कितना 3,000, 17 दूना 34, 17 3 51, 51 है ना 51,000। बताओ मुझे बताओ यहाँ पर लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमारा विक्रय मूल्य है, लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ कितने का हुआ 1,000 रुपये का। लाभ % निकालेंगे क्या आप लोग, लाभ कितना, कितने में से गुणा में 3 0 से 50 से 2% का क्या आएगा लाभ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 480 रुपये। यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 576 हो और इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचा जाता हो तो लाभ या हानि % ज्ञात करो। 400 रुपये मुझे पहले से ही पता है, 480 रुपये क्या है बताओ क्रय मूल्य, पर अंकित मूल्य कितना दिया है बताओ यहाँ पर, और अंकित मूल्य पर बट्टा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, इससे मुझे क्या मिलता है बताओ विक्रय मूल्य। बताओ अंकित मूल्य कितना है, बट्टा कितने का है 1/5, मतलब क्या है 4/5। हल कर देंगे क्या इसको हम लोग, हल कर लेंगे, कितना आएगा बताओ। ठीक है, पहले आप लोग गुणा कर लो इसको, 6 चौका 24,
7 चौक 28, 29, 30, 5 चौक का 20, 20 और 3 23/5 कितना आ जाएगा? 5 चौक का 20, 5 6 का 30, 0 5 8 40। मुझे बताओ लाभ हुआ या हानि हुई? ये मेरा क्या होगा? विक्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य। लाभ हुआ या हानि हुई? बोलो हानि कितने की हुई है? हानि हुई ना? कितने की हुई है? यहाँ पर 19.2 की हुई है क्या भाई? 480 में से क्या घटाओगे? कितना आएगा बताओ? 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 1 आएगा। 19.2 की क्या हो गई बताओ? हानि। हमें क्या निकालना है? हानि परसेंट। हानि कितने की? 19.2 की। किस में से? 480 में से। गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा। हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 और आ जाएगा। 2 0 से हम लोग 48 का भाग देंगे। कितनी बार जाता है बताओ? 8 चौक 32, 4 बार जाएगा क्या? 4 बार जाएगा। तो कुल मिला के कितने % की हानि हुई है हमारे पास? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला टाइप देखिए, एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से कितने % अधिक अंकित करता है? 20%। यदि वह 30% बट्टा भी देता है तो उसे कुल हानि कितनी होगी? देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है बताओ? 100, और इससे कितना अधिक बताओ? 20% अधिक। क्या होगा बताओ? अंकित मूल्य। तो क्या हो जाएगा? 120। 120 क्या होगा बताओ? अंकित मूल्य। क्या होगा? अंकित मूल्य पर ही क्या दिया जाता है बताओ? यहाँ पर बट्टा। कितना % का? 30% का। कितना हो जाएगा? ये होता है 30, 3/10 होता है ना? तो कितना बच गया? 7/10। 0 से कोई दिक्कत ये नहीं है? बताओ यहाँ 12 84 कितना आया? 84। 100 से कितना कम है बताओ? 16% की क्या हो जाएगी? कमी। और कमी को क्या बोलते हैं? हानि। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बताओ? सी ऑप्शन। आया क्या? ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। रोहित अपनी माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता और 13.5% की छूट देता है। यदि वह एक वस्तु को 1012.05 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या लिखूं बताओ? 100। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? MRP। 30% अधिक है तो मुझे बताओ अंकित मूल्य क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 130। 13% की छूट दे रहे हैं कि यहाँ पर 13% की छूट का मतलब कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पर 13% की छूट 13.5 बटे में 100 होता है क्या? फ्रैक्शन में लिख लो, लिखो तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 200/27 कितना आएगा? 200 में से 27 कम करिए, 173/200। क्या यही होगा? क्या क्या होगा? 173/200। मैं लिखूंगा यहाँ पर 13% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ हमारे पास आया 100 कितना है? 27/200 आया था। कितना आया था बताओ? तो कमी करेंगे तो कितना आएगा? 200 में से 27 कम करेंगे तो 173/200। ये हमारे पास शर्त है। निकालेंगे हम लोग इसका मान। 0 से 0, 13 से गुणा करो, 20 का भाग दो, 13 3 39, 13 7 91, 91 और 3 कितने होते हैं? 94। 13 एकम 13 और 9 कितने होते हैं? 13 और 9 7 20 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसका भाग देना? 20 का। 20 का मतलब तो 1 पॉइंट पहले ही लगा देंगे हम लोग। 2 का भाग 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। कितना आया बताओ? 112.45। ये मेरा क्या आया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया कितना है? देखो ये दोनों बराबर होंगे क्या? यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। निकाल लो। 112.45% बराबर क्या हो जाएगा?
12.05। हमें क्या निकालना है? 100%। क्या होगा? 1012.05 बटे में 112.45 गुणा में क्या आ जाएगा? 100। आप देखेंगे ऊपर के 2 पॉइंट से नीचे के 2 पॉइंट कट जाएंगे। अब या तो आप एक काम करिए, सीधा सीधा भाग दे दीजिए या थोड़ा बहुत काट लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, काटेंगे या भाग देंगे? काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 5 9 45। ठीक है, अब आप भाग दे दीजिए सीधा सीधा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कितनी बार भाग जाएगा? देखिए यहाँ पर 9 बार जाएगा। क्या ये कितनी बार जाएगा बताओ? 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो सही आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 900। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 100% ही क्या होता हमारा? क्रय मूल्य होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि कोई व्यापारी क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और वस्तु को 30% की छूट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तरीका वही है। क्रय मूल्य क्या माना आपने यहाँ पर? 100। अगर इससे कितना परसेंट अधिक अंकित कर रहा है? 60%। तो कितना हो जाएगा? 160। ये क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। अब इस पर कितना परसेंट की छूट है? 30%। 30% मतलब कितना होता है बताओ? 3/10। कम करेंगे तो 7/10। कितना आ जाएगा? 112 होता है क्या? 112 होता है। 100 से कितना अधिक लाभ है बताओ? ये हमारा विक्रय मूल्य आया कि नहीं आया? जो छूट दे देते हैं उसके बाद में जो आएगा मान विक्रय मूल्य है। कितना अधिक है बताओ? 12। तो 12% का क्या हो गया बताओ मुझे? लाभ हो चुका। 12% का क्या हो चुका है? लाभ हो चुका है। अगला टाइप देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कितना परसेंट? 20% तथा 20 वस्तुएं खरीदने पर कितनी वस्तुएं फ्री देता है? 5 वस्तुएं फ्री देता है। उसका वास्तविक बट्टा ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर 2 बट्टे दिए जा रहे हैं। पहला बट्टा तो दिया गया है, दूसरा बट्टा मुफ्त वस्तुओं के रूप में दिया गया है। तो बट्टा निकालेंगे पहले। देखिए यहाँ पर बट्टा निकालने का क्या तरीका है? देखिए जितनी भी फ्री वस्तुएं हैं ऊपर आएगी, नीचे क्या आ जाएगी? कुल वस्तुएं। ठीक है, और गुणा में 100। इस तरीके से हम लोग बट्टा निकाल लेते हैं। कितनी वस्तुएं हैं बताओ? 5। देखिए फ्री कितनी मिली है? 5। कितने में से मिली है? 25 में से। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 20 में से 5 फ्री मिल गई, तो 15 ही है ना। तो 25 में से कितनी फ्री मिली है? 5। सही है। 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं अतिरिक्त मिली है। टोटल कितनी हो गई? 25। तो 25 में से 5 फ्री मिली है, गुणा में 100। 25 चौका 100, 4 पंजे 20। तो पहला बट्टा 20%, तो दूसरा भी कितना है? 20%। आपको एकल बट्टा निकालना है यहाँ पर, यही बोला है समतुल्य बट्टा। तो बताओ यहाँ एकल बट्टा कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य माना कि 100 है और इस पर कितना परसेंट छूट मिला है? 20%। 20% मतलब 1/5 यानी 4/5। यानी मुझे बट्टा कितनी बार मिला है? 2 बार। 1 बार और 2 बार, तो भी 4/5 ही लिखूंगा। कितना आएगा बताओ? 5 × 5 25, 25 चौका 100, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। कितने परसेंट का समतुल्य बट्टा है? 100 से कितना? 36%। 36 ही है ना, तो 36% का क्या हो जाएगा? बट्टा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।